अरे गोली मार दी जाएगी। अभी कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी है हम पे। अब हमको अपने घरों से बाहर निकलने की भी आजादी नहीं है। मेरा क्या होगा? मैं तो मजदूरी करके रात के 10 बजे वापस आता हूँ। ये तो सरासर जुल्म है। हमारे देश में रहकर हम पर ही हुक्म चला रहे हैं गोरे। भाइयों, हमें इन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। बिल्कुल सही, तभी हम इन गोरों को अपने देश से बाहर खदेड़ सकेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सुनो 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 भाइयों सुनो, कल बैसाखी का दिन है। कल सभी लोग जलियांवाले बाग में जमा हो और अपने नेताओं के भाषण सुने। सुनो 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 सुनो। हर खास शाम को ये सूचना दी जाती है, कोई भी इंसान रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। सुनो सुनो सुनो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जनरल डायर मुर्दाबाद, जनरल डायर मुर्दाबाद। बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग चलेंगे, बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग चलेंगे। हो करछीदा बना लेना डगा ते चमचे दी तिली लावांगे। ओ सी दातियां वाले वीर हैं सारे, पर बंदूक दी बोली पावांगे। आई वसाखी सोहणिया तू पट दे पट्ठू, ओ आई वसाखी सोहणिया तू पट दे पट्ठू। ओ ढोल नहीं तां वेलिया अज पीपा खड़कू, ढोल नहीं तां वेलिया अज पीपा खड़कू। ओ ढोल नहीं तां वेलिया अज पीपा खड़कू। ओ मेरे बेलिया मेरे हानिया, ओ मेरे बेलिया मेरे हानिया, जिंद जानिया जिंद जानिया, ओ मेरे बेलिया मेरे हानिया। पालो रुटियां सोनियो खा लो पकौड़े, रख मोटे डांगा कालियां होकर पहुंचाड़े। हाय पालो रुटियां सोनियो खा लो पकौड़े, रख मोटे डांगा कालियां होकर पहुंचाड़े। मन्नांगे ढोलदे बन के ओए अज जेड़ा लड़कू, ओए आई वसाखी सोहणिया तू पट दे पट्टू, ओए आई वसाखी सोहणिया तू पट दे पट्टू। ओ ढोल नहीं तां वेलिया अज पीपा खड़कू, ढोल नहीं तां वेलिया अज पीपा खड़कू। ओ ढोल नहीं तां वेलिया अज पीपा खड़कू। ओ मेरे बेलिया मेरे हानिया, ओ मेरे बेलिया मेरे हानिया, जिंद जानिया जिंद जानिया, ओ मेरे बेलिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भाइयों शांति, भाइयों शांति बनाए रखिए। हमें सब्र से काम लेना होगा। आप सभी बैठ जाइए, नेताजी आते ही होंगे। भाइयों और बहनों, आप जानते ही हो इन अंग्रेज गवर्नर ने हम हिंदुस्तानियों पर कितने जुल्म किए हैं, कितने अन्याय किए हैं। अब हद तो ये हो गई है कि हमको हमारे घरों से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं। बस अब हम और जुल्म नहीं सहेंगे, इसलिए हम इन अंग्रेज सरकार का विरोध करते हैं। अंग्रेज सरकार वापस जाओ, वापस जाओ। अंग्रेज सरकार
वापस जाओ वापस जाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब। जनरल डायर। भाइयों आप डरिए मत, आप लोग शांति से बैठ जाइए। तुम हमारी किसी बात को नहीं माना। हमने मार्शल लॉ लगाया, लेकिन तुमने उसका उल्लंघन किया। तुम सरकार से गद्दारी करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फ्रीडम फ्रीडम मांगता, आजादी मिलेगी, कंप्लीट फ्रीडम मिलेगा। सोल्जर्स चेक द पोजीशन एंड फायर। ओए कितने हो तुसी? ओ कितने हो? ओ कुछ तो दसो। ओ कितने हो? ओ कितने हो तुसी? ओए कितना अंधेरा हो रहा है। ओ मैं की ओ माफी जी माफी, मैंने देखा नहीं। ओए मैं कितने ढूंढया तेनू, ओ कितने ढूंढू। ओए हर तरफ लाश ही लाश है, लाश ही लाश है। मैं कितने ढूंढू। ओए ओए कोई तो आओ, ओ कोई तो आओ, इन लाशा नू उठाओ। ओ कोई तो आओ। कुटिया ने लाशा ने नोचना शुरू कर देता है। ओ नहीं, ओए मैं ऐसे नहीं जाने वाली। ओए मैं ऐसे नहीं जाने वाली। मैं और तुमको साथ लेके ही जाऊंगी। ओए मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, नहीं रब्बा, रब्बा ये की करदा। ओ रब्बा, अभी तक तो मेरी मांग की लाली भी नहीं हटी थी। ओए ओ रब्बा, तू तो बड़ा दयालु बनता है और तू इंसाफ करता है। और यही है तेरी इंसाफी। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ तू झूठा है। ओ तेरी खुदाई झूठी। ओ नहीं, ओ तेरी खुदाई झूठी। धुआं 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 ही धुआं।
ही धुआं। ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहू लुहान हो गई ज़मीं ये देवताओं की। न शंख की सदाएं हैं, न अब सदा अजान की, नजर मेरी जमीन को लगी है आसमान की। है दर बदर ये लोग क्यों जले हैं, क्यों मकान। धुआं 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 धुआं, धुआं 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 ही धुआं। आग डाल दी है नर्म नर्म घास पर, लिखा हुआ है जिंदगी यहाँ हर एक लाश पर। ये तख्त की लड़ाई है, ये कुर्सियों की जंग है, ये बेगुनाह खून भी सियासतों का रंग है। लकीर खींच दी गई दिलों के दरमियां। धुआं 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 धुआं, धुआं 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 ही धुआं। धुआं 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 धुआं, धुआं 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 ही धुआं। भगतिया, ओ भगतिया पुत्र किथे गया सी? बेबे, मैं जलियांवाला बाग गया था शहीदों की मिट्टी लेने। भगत सिंह बचपन से ही गांधीवादी थे, लेकिन 1922 की असहयोग आंदोलन में जब गोरखपुर में 5 अंग्रेजी सिपाहियों के मारे जाने पर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, जिससे देश की जनता भड़क उठी। उन्हीं भड़के हुए नौजवानों में से एक भगत सिंह भी थे। इसीलिए भगत सिंह ने 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजा कोटला किले में एक बैठक बुलाई, जहां यूपी, बिहार, बंगाल और अन्य राज्यों के लोग शामिल थे। आजादी 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 आजादी। दोस्तों, आजादी हमारा मकसद नहीं है। भगत, ये क्या बोल रहे हो? राजगुरु, सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। हमें एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहां एक आम आदमी खुली हवा में सांस ले सके, जहां मजदूरों और किसानों को अपना सही हक मिल सके। आजादी के जोश में खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपकी हुई एक एक बूंद आने वाले नस्लों के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती है। वक्त और मौका तय किए बगैर जान गंवाना बेवकूफी है, और हिंदुस्तान के 100 साल के इतिहास में शायद इसी बात की कमी रह गई। हिंदुस्तान को केवल आजादी की जरूरत नहीं, जरूरी यह है कि आजादी हमें कैसे मिलती है।
और कहीं ये हमें गलत तरीके से मिल गई तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। गोरे चले जाएंगे और भूरे आ जाएंगे। काला बाजारी का साम्राज्य होगा। घूसखोरी सर उठाकर नाचेगी। अमीर और अमीर हो जाएंगे और गरीब, और धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है पार्टी का नाम बदलने से लोगों पे गलत असर पड़ेगा। नहीं, पार्टी का नाम बदलने से साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि हम एकता और बराबरी को बढ़ावा देना चाहते हैं। सुखदेव, तुम कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल ठीक कहा भगत सिंह ने। इसके अलावा लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ मोर्चा निकाला जाएगा, जहां हम लाला लाजपत राय जी का साथ देंगे। तो साथियों, क्या आप तैयार हैं इस मिशन के लिए? हाँ, हम तैयार हैं। भगत भाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन सब कहते हैं कि आप शादी में शहीद होने से बच के भागे हो। शहीद वहां भी होना है और शहीद यहाँ भी होना है। कम से कम महबूबा तो अपने पसंद की हो। Simon Commission, go back, go back. 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 Simon Commission, back, go back. Simon Commission, go back, go back. Simon Commission, go back, go back. Simon Commission, go back, go back. Oh God, so crowd. लगता है सारा लाहौर स्टेशन पर जमा हो गया है। Again go back? What is this? How is this, Mr. Sanders? यह इंतजाम है तुम्हारा? इस तरह वेलकम करेगा हम साइमन कमीशन का? सर सॉरी सर। What sir? सर साइमन इंग्लैंड जाकर गवर्नमेंट को यही रिपोर्ट सबमिट करेगा? कमीशन का बॉयकॉट रिपोर्ट? गवर्नमेंट ने इंडियन पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए कमीशन भेजा था, लेकिन धूल तो हमारी आंखों में पड़ गया है। जहां जहां कमीशन गया, सेम स्लोगन, गो बैक, गो बैक, गो बैक माय फुट। सर, हमने जगह जगह बैरियर्स लगवाए, नाकाबंदियां करवाई, यहाँ तक कि हमने पूरे लाहौर को छावनी में बदल दिया, पर सब कुछ फेल हो गया। इंडियन साइकोलॉजी का कुछ पता नहीं चलता मिस्टर सैंडर्स। हमने सोचा था कम्युनल राइट्स में फंसे होंगे, कास्ट रीजन की कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होंगे, पर स्ट्रेंज, कमीशन इंडिया क्या आया, ब्लडी सोए से जाग गए। कमीशन बॉम्बे पहुंचा, गो बैक का नारा। कमीशन दिल्ली पहुंचा, वहां भी गो बैक का नारा। दिल्ली में काले झंडे, मद्रास में तो नौबत फायर तक की आ गई, 3 लोग मारे भी गए। कलकत्ता में भी काफी तगड़ी मुठभेड़ हुई। These black bastard Indians? सर, यहाँ भी यही हाल है। लाहौर का बच्चा नारे लगा रहा है। Stop this nonsense! मुंह क्या देखता है? हटा लोगों को यहाँ से। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। सुनो लाहौर वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। साइमन कमीशन आ चुका है, उसे जाने का रास्ता दिया जाए। तुम लोग लौट जाओ अपने अपने घरों में। बंद करो ये नारेबाजी, वरना किसी भी कार्रवाई के लिए तुम जिम्मेदार हो। देखो, तुम्हारा प्रदर्शन गैर कानूनी है। सारे शहर में धारा 144 लागू है। भीड़ को हुक्म दिया जाता है कि चले जाएं, लौट जाओ, वरना लाठी चलाने का ऑर्डर दे दिया गया है। वापस जाओ, वापस जाओ। गिरफ्तार कर लिए जाओगे। वापस जाओ, वापस जाओ। जेल होगी। वापस जाओ, वापस जाओ। ये ऐसे नहीं मानेंगे। लाठी चार्ज।
सुखदेव, लाला जी को मैं संभालता हूँ, तू मोर्चा संभाल। हाँ, मोर्चा टूटने ना पाए। यह मोर्चा नहीं टूटेगा राजगुरु, ना पीछे हटेगा और बढ़ता रहेगा और आगे और आगे और आगे। साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक, गो बैक। ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है। हम किसी विदेशी को यहाँ नहीं रहने देंगे। वापस जाओ, वापस जाओ। भगत, राजगुरु, जो सरकार निहत्तों पर इस तरह जालिमाना हमले करती है, वो कभी कायम नहीं रह सकती। ये आज मेरा चैलेंज है कि अंग्रेजी सरकार ने जो मुझ पर वार किया है, यही वार इसे एक दिन ले डूबेगा। ये मेरा ऐलान है कि मेरे सीने पर बरसाई हुई एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में एक एक कील साबित होगी। लाला जी, हम आपकी मौत का बदला इन अंग्रेजी सरकार से जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। निकली है यहाँ, आह निकली है वहाँ, वहरी वह ये आजादियाँ। आह निकली है यहाँ, आह निकली है वहाँ, वहरी वह ये आजादियाँ। तेरी ये अटारी, तेरी ये ज़मीने, तेरी ये कटारी, तेरी ये लकीरें, घर मेरा है कहाँ, बस ये बता। हो आह निकली है यहाँ, आह निकली है वहाँ, वहरी वहाँ ये आजादियाँ। लाडला लकड़ी का झूला, सांवला मिट्टी का चूल्हा, सोनी मोनी माँ है कहाँ। नटखटी सी मेरी गलियां, नजरों की छुपन छुपैया, गोरी गोरी बाहें कहाँ। है वो छत तारे कहाँ, है वो चौबारे कहाँ, है वो दरिया किनारे कहाँ। हिंद पे था नाज जिनको है वो कहाँ। आह निकली है यहाँ, आह निकली है वहाँ, वहरी वहाँ ये आजादियाँ। तेरी ये दस्तक, तेरी ये मुट्ठी, तुझको मुबारक, तेरी ये मिट्टी, घर मेरा है कहाँ, इतना बता। हो आह निकली है यहाँ, आह निकली है वहाँ, वह
भगत, मैं समझती हूँ आज हमारे सिर पे से एक जिम्मेदार बुजुर्ग का साया उठ गया है। ये वक्त अब फैसला लेने का है कि अब आगे करना क्या है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने जय गोपाल, बस वक्त और जगह तय करनी है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अभी उस स्कॉट के सीने में गोली दाग दूं जिसने बेरहमी से लाला जी पर लाठियां बरसाई। राजगुरु, ये वक्त अभी जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। क्या इस देश में मानवता या जवानी अभी बाकी है? क्या नौजवानों की रगों का खून सफेद पड़ गया है? सब सपूतों के कलेजे काले पड़ गए हैं? क्या भारत माँ के लालों ने अपने हाथों में चूड़ियां पहन ली है? लानत है ऐसी जवानी पर जो अपने देश की सिपाहियों की मौत का नंगा नाच देखकर भी चुप है। राजगुरु, जवानी का नजारा तो हम दिखाएंगे और वो नजारा ऐसा होगा कि सारी दुनिया देखेगी। लाला जी की मौत का बदला तो हम इन अंग्रेजी सरकार से लेकर रहेंगे। स्कॉट की मौत तो तय है। यहाँ हो सारे। ये रहा पुलिस हेडक्वार्टर और उसके आसपास के इलाके का नक्शा। ये रहा पुलिस हेडक्वार्टर का मेन गेट जहाँ 8 सैनिक तैनात हैं, और ये रहा पुलिस हेडक्वार्टर का एग्जिट गेट जहाँ 24 सैनिक तैनात हैं। भगत सिंह और राजगुरु, आप अटैक करना। पहल भगत की होगी। पंडित जी, आप इन्हें कवर देंगे। जय गोपाल, स्काउट पर नजरबंदी रखो। स्काउट को पहचानना और इशारा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इनकलाब जिंदाबाद। पंडित जी, कहिए तो मैं अभी अंदर जाकर सब ठीक कर आता हूँ। ज्यादा बकबक मत कर, जा अपनी जगह जा, खड़ा और इंतजार कर। लगता है स्कॉट आ रहा है। जय गोपाल इशारा करेगा। हाँ हाँ, स्कॉट ही है। चल, हो गया इशारा। कातिल! हत्यारे! लाला जी के हत्यारे! पंजाब केसरी के नाम, शेरे पंजाब के हत्यारे, राष्ट्रीय सम्मान के हत्यारे। ओए बिल्लो, ओए ढिल्लो, ओए बलविंदर, जोगिंदर, ओए सुखविंदर, ओए भागो भागो, जल्दी बाहर आओ। अरे हत्यारों ने गोली मार दिया सैंडर्स बाबू को। अरे बचाओ बचाओ। पकड़ो पकड़ो इन हत्यारों को, भाग कर जाने ना पाए। राजगुरु भाग, आजाद सब संभाल लेंगे। रुको रुको तुम लोग। रुकने को बोल रहा था मुझे, अभी रुकवाता हूँ तुझे। भगत, ये क्या कर रहे हो तुम निकलो। ओए खुद तेरे पुत्र भागता कहाँ है? रुको, मैं तुम सबको देख लूंगा। ओए पीछे हटो, पीछे हटो, भागो यहाँ से, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओए तेरा भेजा तो ठीक है, तू हेड कांस्टेबल चंदन सिंह को धमकी देता है। ओए धमकी नहीं दे रहा, गोली भी मार देता हूँ। ओए तो मार गोली, मैं मौत से नहीं डरता। जोश में होश मत खो तू। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई तो इस सरकार से है। ओए इस सरकार का मैंने नमक खाया है। नमक याद है तुझे? नमक हराम, वो धरती जिसने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, भूल गया तू उसे? मुझे बस इतना याद है कि मैं एक सरकारी नौकर हूँ। नौकर नहीं, तू तो गुलाम है, गुलाम। मर गया है तेरा जमीर, अपने ही आदमियों पर गोली चलाता है तू, हम वतन पर। ओए तो तू क्या सोचता है, इन लौंडे लफाड़ियों के बूते तुम सत्ता पलट दोगे? 10, 20, 50 अफसरों का खून कर अंग्रेजों को भगा दोगे? ओए अब भी मौका है, अपने आप को हवाले कर दो, नहीं तो मारे जाओगे, कुत्ते की मौत मारे जाओगे। कुत्ते की मौत तो मरते हैं गद्दार, तेरे जैसे गद्दार। वतन पर मरने वाले तो होते हैं शहीद। हट मेरे सामने से, क्यों अपनी जान देने को तुला है? ओए है हिम्मत तो चला गोली। खबरदार। नहीं, रुक। सारा लाहौर अपने पोस्टरों से गरमाया हुआ है। आजाद जी, लाहौर के चप्पे चप्पे पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। अंग्रेज एक सिख नौजवान को ढूंढ रही है। लेकिन सरकार को तो साफ सुन गया है। अरे लकवा मार गया इन अंग्रेजों को। इतनी बड़ी घटना घट गई और किसी को कोई सुराग तक नहीं मिला। खुली सड़क पर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक अंग्रेज ऑफिसर को दिन दहाड़े मार डाला गया और कोई गिरफ्तार ना हो। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है इस सरकार का? हमें किसी भी तरह भगत को यहाँ से निकालना ही होगा, लेकिन बाहर शक्ति बहुत है, निकलना नामुमकिन है। नहीं राजगुरु, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा, बस हमें पूरी
होशियारी बरतनी होगी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप मैं तूफानों से खेलूंगा, लबे दरिया मुझे डर डर के मर जाना नहीं आता। नानक होसे मैं तो सिखों की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूँ। सोचे अभी तो मैंने एक ही अंग कटवाया है, सोची और वो भी पेट के लिए नहीं, अपने देश के लिए। देखना यारो, जल्दी ही इस देश के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लो। किया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्यान पालक होहे ता एक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया भगत सिंह ने फौरन हुलिया बदला और भगवती चरण वर्मा की पत्नी दुर्गा भाभी के साथ लाहौर से रवाना हो गए। उसके बाद भगत सिंह का अगला मिशन था असेंबली हॉल, जहां 2 बिल पास होने थे जो कि हिंदुस्तानी आवाम के खिलाफ थे। इसलिए यह तय हुआ कि असेंबली हॉल में बम फेंका जाएगा, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की जरूरत होती है, लेकिन किसी की जान का नुकसान नहीं होगा। और ये भी तय हुआ कि बम फेंकने के बाद अपने आप को सरेंडर करवा दिया जाएगा। इस काम के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। ये तो नाइंसाफी की हद हो गई है। अंग्रेज सरकार और कितना जुल्म करेगी अब हम पर। जरा धीरे बोलो। आज जो बिल पास होने जा रहा है वो है पब्लिक सेफ्टी बिल। इसके तहत बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या? हाँ भाई हाँ। और दूसरा बिल है ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसके अंदर मजदूरों से हड़ताल करने का हक भी छीन लिया जाएगा। बिल अनाउंस होने का वक्त आ गया है, सभी लोग खामोश हो जाइए। आज इस असेंबली में 2 बिल पास होगा। उसमें पहला बिल है पब्लिक सेफ्टी बिल। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, अंग्रेजी शाही मुर्दाबाद, अंग्रेजी शाही मुर्दाबाद। हैंड्स अप, डोंट मूव। आओ सार्जेंट आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बड़ी देर लगा दी हुजूर आने में। यह बम तुम ही लोगों ने फेंका है? तुमको कोई शक है? चिंता मत करो, हम सारे संसार को बता देंगे कि ये भी हमने ही किया है। डर लगता है? लो संभालो, अगर मारना ही होता ना तो कभी भी मार सकते थे, लेकिन हमारी लड़ाई अंग्रेज व्यक्तियों के खिलाफ नहीं, अंग्रेजी साम्राज्यवादी व्यवस्था से है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के कुछ वक्त बाद सुखदेव, राजगुरु, जयगोपाल और दूसरे कई क्रांतिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में कैदियों के साथ जानवर से भी बदतर बर्ताव किया जाता था, जिसके खिलाफ भगत सिंह और दूसरे कई क्रांतिकारियों ने भी भूख हड़ताल की। भाई भगत, यार इतने दिनों से हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं और बस बैठे ही रहते हैं। अरे कुछ तो करते हैं। हाँ, इससे होगा ये कि पेट में चूहे भी कम कूदेंगे और अपना मनोरंजन भी हो जाएगा। अरे पर करे क्या? जब हमको मिला मैदान तो बन जाएंगे तूफान वो जो टकराए बढ़ता जाए।
धोखे से नहीं झुकना है, अब लेंगे हम बस वही कदम, अरे जो रास्ता मंजिल को छोड़ दे। आंखों में जागता एक ख्वाब है, कुछ कर दिखाने के लिए, हम तो जाए जहां बन जाए दास्तां सारे जमाने के लिए। चल यार तू सबको पीछे छोड़ दे, खेल खेल में तालमेल में लपक छपक के निकलेंगे हम, कभी इधर से कभी उधर से भटक भटक के निकलेंगे। खेल खेल में तालमेल में लपक छपक के निकलेंगे हम, कभी इधर से कभी उधर से भटक भटक के निकलेंगे। आसानियों से कुछ नहीं मिलता, कठिनाइयों के पल भी आएंगे, हिम्मत करना हमने हारी तो जीत जाएंगे। हम जो चलेंगे हौसला देके, लाखों करोड़ों की दुआ देके, बादल का साया बन के मैदान पे हम छाएंगे। किस्मत की कलाई यार मोड़, जब हमको मिला मैदान तो बन जाएंगे तूफान वो, जो टकराए बढ़ता जाए, बढ़ते हर बंदिश को तोड़ दे। रोके से नहीं रुकना है, धोखे से नहीं झुकना है, अब लेंगे हम बस वही कदम, अरे जो रास्ता मंजिल को छोड़ दे। खेल खेल में तालमेल में लपक छपक के निकलेंगे हम, कभी इधर से कभी उधर से भटक भटक के निकलेंगे। खेल खेल में तालमेल में लपक छपक के निकलेंगे हम, कभी इधर से कभी उधर से भटक भटक के निकलेंगे। भूख हड़ताल करोगे, हमारी जेल में भूख हड़ताल करोगे, खाना नहीं खाओगे। क्या कह रहे थे? हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो राजनीतिक कैदियों सा नहीं, इसीलिए इस अन्याय को दूर करने के लिए खाना नहीं खाओगे। लेकिन हमें खिलाने से कैसे रोक पाओगे? बताओ, रोक सकोगे? तुम भूख हड़ताल करो या असहयोग आंदोलन, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक दिन भूखे रहो या 100 दिन, हमारा निर्णय अटल है। देखो देखो अपनी अपनी बैरकों से भूख हड़तालियों की हड़ताल तोड़ दी गई है। गुरूर जो सर चढ़ के बोल रहा था, चूर चूर कर दिया गया है। कहते हैं दूध नहीं पिएंगे, देखते हैं कैसे नहीं पीते हो। पिलाओ दूध। बस ध्यान रहे, भूख हड़ताल से ये मरे नहीं, बल्कि फीडिंग से भूख और ज्यादा बढ़ाओ। इतनी बढ़ाओ कि ये डिग जाए, टूट जाए, ये टुकड़े टुकड़े हो जाए। चलो। सता ले जितना सताने की हद हो, फिर भी करूंगा मैं भूख हड़ताल, फिर भी करूंगा मैं भूख हड़ताल, और फिर भी करूंगा मैं भूख हड़ताल। हाँ सुखदेव, ये अस्त्र भूख हड़ताल का टूटेगा नहीं, प्रहार करेगा सत्ता की छाती पर। अनशन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। जब तक हमें राजनीतिक कैदी का सम्मान नहीं दिया जाता। मशक्कत के नाम पर सम्मानहीन कामों को करने से रोका नहीं जाता। बिना किसी रोक टोक के
पुस्तक और लिखने का सामान लेने की सुविधा नहीं मिल जाती। राजनीतिक कैदियों को एक विशेष वार्ड नहीं मिल जाता। स्नान की सुविधा, अच्छे कपड़ों की सुविधा। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक कोई समझौता नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई फैसला नहीं। और ये हमारा ऐलान है और हम हैं लाहौर षड्यंत्र केस के भूख हड़ताली। जतिंदा, मैंने कितनी बारी बोला है आपको, आप हड़ताल तोड़ दो। हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। जतिंदा, आज 64 दिन हो गए हैं, आपने कुछ नहीं खाया। भगत सिंह, जतिनदास, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। वादा करो भगत, मेरे बाद तुम इन गोरों को इस मुल्क से बाहर खदेड़ोगे और इस देश में तिरंगा लहराएगा। जतिनदास, तुमको कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर इन गोरों को अपने मुल्क से बाहर खदेड़ेंगे। भगत, मेरी मौत जाया नहीं जाएगी। हिंदुस्तान के कोने कोने तक मेरी मौत की आंख पहुंचेगी। जतिनदास, तुमको कुछ नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई तो बुलाओ डॉक्टर को। जतिनदास, सब्र करो, डॉक्टर आता ही होगा। जतिनदास, लो पानी पियो। इनकलाब जिंदाबाद। जतिंदा, जतिंदा, जतिंदा। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में। सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में। सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। आने वाली
बता दे तुझे आसमां, क्या बताए हम जो रो रहे, शौक किस मंज़िल में। सभी को सरकारी गवाह बनने के लिए पीटा जाता है और सभी क्रांतिकारियों में से जय गोपाल मौत के डर से सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इल्लाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना ही आसमां होगा। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ऑर्डर ऑर्डर। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की कार्यवाही शुरू की जाए। बहुत जल्दी शुरू नहीं हो गई, इस वारदात को तो बस अभी 1 साल ही हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर। बिहेव प्रॉपर्ली, दिस इज कोर्ट। अच्छा हुआ बतला दिया, हम तो तबेला समझे हुए थे। ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हारा इनकलाबी पार्टी से क्या ताल्लुक है? वही जो एक सिपाही का इनकलाब से होता है। इनकलाब? तुम्हें पता भी है किसे कहते हैं इनकलाब? इनकलाब जुल्म को खत्म करने का एक पुरजोर नारा है। गफलत की नींद सोने वालों के लिए मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान है इनकलाब। अन्याय और दरिंदगी के निजाम को बदल देने का दूसरा नाम है इनकलाब। ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, ये मुजरिमीन हुकूमत के खिलाफ है। इन्होंने हुकूमत की बातों को नजरअंदाज करते हुए असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंका और गोलियां चलाई और एक अंग्रेज अफसर का सरेआम कत्ल भी किया। जनाबे आला, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ी है। ये एक बीमार मुल्क के बीमार बाशिंदे हैं। खबरदार, खबरदार जो मेरे मुल्क के बारे में एक भी बुरा लफ्ज कहा तो। वकील साहिब, इस कटघरे में हम खड़े हैं, हमारा मुल्क नहीं। आपको जो कुछ कहना है हमारे बारे में कहिए, हमारे मुल्क के बारे में कहने का आपको कोई हक नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जनाबे आला, मुल्जमीनों की इन हरकतों को देखकर साफ साफ जाहिर होता है कि ये लोग गद्दार हैं। हम मानते हैं हम मुजरिम हैं, लेकिन आपके मुजरिम नहीं। मुजरिम है तो इस मादरे वतन के, इस सरजमी के, जिसका जर्रा जर्रा हमारे जमीर को ललकारता है और कहता है कि लानत है कि अब तक तुम इन विदेशी भेड़ियों को अपने मुल्क से बाहर ना खदेड़ सके, उन बच्चों की मौत का बदला ना ले सके जिन्होंने अपनी माओ की गोद में ही दम तोड़ दिया, उन बेगमात की रूह को तस्कीन ना पहुंचा सके जो जुल्म का शिकार हो गई। किन बेगमात औरतों की बात करता है तुम? अवध की बेगमात से लेकर गरीब किसानों की बहू बेटियों और पर्दों में रहने वाली शरीफ जादियों की बात कर रहे हैं हम, जिनको फिरंगी दरिंदे खींच कर चौराहे पर लाए और बेआबरू किया। इन लोगों ने हमारे मंदिरों की बलि ली और मस्जिदों को शहीद किया और एक घोर पाप से हमारे देश, हमारी तहजीब को कुचलने के लिए और इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए किया। आप लोग कोर्ट की टाइमिंग का वैल्यू समझिए और अपना गवाह पेश कीजिए। जनाबे आला, मेरा गवाह है जय गोपाल। तो जय गोपाल, तुम इन लोगों को कैसे जानता है? जी, मैं भी इन लोगों की तरह भटका हुआ था। भटका? भटका हुआ तो तू अब है कमबख्त। और तुम इनके बारे में क्या जानता है? इन्होंने मिस्टर स्कॉट के कत्ल करने के प्लान में मुझे भी शामिल किया था। और कौन कौन शामिल था इस प्लान में? चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव ने मिस्टर स्कॉट का कत्ल करने का प्लान बनाया था और कत्ल करने की जिम्मेदारी राजगुरु और भगत सिंह की थी। गद्दार! भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चला और 7 अक्टूबर 1930 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी का फैसला सुनाया गया।
हमें फांसी के फंदे से तब तक लटकाया जाए जब तक कि हम मर ना जाए। यह हकीकत है जिसे मैं जानता हूं और तुम सब भी जानते हो। फिर क्यों हकीकत से आंखें चुराते हो? यह तो देशभक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है और हमें गर्व है कि हम ये पुरस्कार पाने जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमारे शरीर को नष्ट करके इस देश में सुरक्षित रह जाएंगे। ये उनकी भूल है। वो हमें मार सकते हैं लेकिन हमारी भावनाओं को नहीं कुचल सकते। ब्रिटिश हुकूमत के सर पर मेरा यह विचार उस समय तक एक अभिशाप की तरह मंडराते रहेगा जब तक वे यहां से भागने के लिए मजबूर ना हो जाए। लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है, दूसरा पहलू भी उतना ही उज्जवल है। ब्रिटिश हुकूमत के लिए मरा हुआ भगत सिंह जिंदा भगत सिंह से ज्यादा खतरनाक होगा। हमें फांसी हो जाने के बाद हमारे क्रांतिकारी विचारों की सुगंध हमारे इस मनोहर देश के वातावरण में व्याप्त हो जाएगी। वो नौजवानों को मदहोश कर देगी और वो आजादी और क्रांति के लिए पागल हो उठेंगे। और यही पागलपन ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को विनाश के कगार पर पहुंचा देगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। लाहौर षड्यंत्र के अभियुक्तों ने ट्रिब्यूनल का बहिष्कार किया, लिहाजा सरकार ने निर्णय लिया है कि जेल में जाकर फैसला सुनाया जाए। ट्रिब्यूनल का फैसला इस प्रकार है: विजय कुमार सिन्हा, कमलनाथ तिवारी, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, गया प्रसाद, किशोरी लाल और महावीर सिंह को आजीवन काला पानी, कुंदन लाल को 7 साल, प्रेमदत्त को 3 साल की कड़ी कैद, मास्टर आशाराम, जयगोपाल, सुरेंद्र पांडे, अजय घोष, देशराज और जितेंद्र सैन्याल को रिहा किया जाता है और सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को दफा 121 और दफा 302 ताजीराते हिंद सजाए मौत टू बी हैंग बाय द नेक टिल ही इज डेड। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के सामान है। देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकले हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बहुत ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, ऐसा जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो आज बनाए वो शोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सरदार, तुम मरने जा रहे हो। हम वो है जो मौत से डरते नहीं, हम वो है जो मर के भी मरते नहीं। सरदार, आपके घर वाले आए हैं। बेबे, आपको याद होगा ना, जब मैं छोटा था बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के टाइम ऐलान किया था मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। बेबे जी, आप मेरी मौत का गम ना करना, मैं तो कभी नहीं मरूंगा। एक भगत सिंह मरेगा तो लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। फांसी के दिन आप ना आना बेबे जी। क्यों भगत, क्यों ना आऊं? आप आएंगी तो जरूर रोएंगी, रोते रोते बेहोश हो जाएंगी। तब लोग आपको संभालेंगे या फिर मेरी लाश लेंगे। ना भगत ना। हाँ बेबे जी, मेरी लाश को लेने आप मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो सब कहेंगे, देखो भगत सिंह की मां रो रही है। पुत्र, तू अगर भगत सिंह है तो मैं भी भगत सिंह की मां हूं, जिसने अपने कलेजे को निकालकर इस मुल्क पर कुर्बान कर दिया है। उसे तू इतना कमजोर समझता है कि वो बेहोश हो जाएगी? नहीं, अरे ये तो खुशी के आंसू है। पुत्र,
मुझे तो तुझ पर नाज है। तू अपने इरादे से डिगना नहीं। मरना तो एक दिन सबको है ना, पर किसी महान काम के लिए मरना, किसी महान काम के लिए मरना सिर्फ कुछ ही लोगों को नसीब होता है। पुत्र, मैं खुश हूं कि मेरा लाल इस देश के काम आया। मैं तो चाहती हूँ मेरा पुत्र फांसी के तख्त पर चढ़कर इनकलाब जिंदाबाद के नारे इतनी जोर से लगाए कि पूरा मुल्क इन नारों से गूंज उठे। और ये सुनकर तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगी रे। रोऊंगी नहीं, बल्कि झूम झूम कर गाऊंगी। जैसे पंजाब में भाई की शादी पर बहनें घोड़ी गाती है, पर देखना तेरी शादी पर लाहौर की गलियों में, पंजाब के गांव गांव में, देश के कोने कोने में हर तरफ लोग गाएंगे रे। भगत, पुत्र खुश लग रहा है बहुत। पाया जी, खुश क्यों ना हूं? आखिर मेरी ख्वाहिश जो पूरी हो रही है। पुत्र जिंदा रहे, नाम रोशन कर रहा है तू हमारा। मुझे फक्र है तुझ पर। पाया जी, बेबे का ख्याल रखना। ओए, तू फिक्र मत कर पुत्र, बस तू अपना ख्याल रख। चल, अब मैं चलदा। पाया जी, जब मेरी याद आएगी तो की कह दिया? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरदार, फानी होने वाले हो, कभी प्रार्थना करते हुए नहीं देखा? जेल मैनुअल में तो ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ जो भी कैदी आता है आखिर के दिनों में ईश्वर को याद जरूर करता है। लेकिन मैं तो नास्तिक हूं। अंत तक अटल रह सकोगे? मुझे अंत का सामना करने के लिए किसी नशे की जरूरत नहीं है। मैं यथार्थवादी हूं। आप ईश्वर की बात करते हैं। मैं पूछता हूं कि सर्वशक्तिमान होकर भी आपका भगवान अन्याय, अत्याचार, भूख, गरीबी और युद्ध का अंत क्यों नहीं कर देता? सच बात तो यह है कि इस धरती का स्वर्ग धर्म की आड़ में ही उजाड़ा गया है, और जो धर्म इंसान को इंसान से जुदा करे, मोहब्बत की जगह घृणा करना सिखाए, ऐसा कोई मेरा धर्म नहीं हो सकता। दो शब्दों में कहूं तो यह धरती और इस धरती पर भारत की पवित्र भूमि मेरा स्वर्ग है। आओ बेबे आओ, कमरे में अच्छी तरह से सफाई कर देना। देखो, कागज के टुकड़े इधर उधर बिखरे होंगे, उन्हें उठा देना। और हाँ बेबे, फांसी वाले दिन जरूर आना। खूब अच्छी तरह से सफाई कर देना, ताकि जब जेलर साहब आए तो उनको लगे यहां जश्न फांसी का आलम है। इस कोठरी की दर और दीवार में बस एक ही गूंज हो, अनुगूंज हो। सरदार, आप इसे हमेशा बेबे क्यों कहते हैं? बेबे तो माँ को कहते हैं ना। जीवन में दो को मेरी गंदगी उठाने का काम मिला है। एक मेरी बचपन की माँ को और एक जवानी की इस माँ को। इसलिए दोनों बेबी जी ही है मेरे लिए। आपकी कोई खास इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। हाँ, एक इच्छा तो है और उसे पूरा भी किया जा सकता है। बताओ। मैं बेबे की हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। ठीक है, कल ही मैं आपकी माँ को बुलाकर लाता हूँ। अरे माँ को बुलाने कहाँ जाओगे? बेबे तो यही है हमारे सामने। ये क्या कह रहे हैं सरदार जी? आप और मेरे हाथ की रोटी? नहीं नहीं, मेरे हाथ ऐसे नहीं हैं कि उसकी बनी रोटी आप खाएं। सरदार जी, मैं छोटी जाति की हूँ, अछूत हूँ, जिसके छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मंदिर में घुसने से भगवान नाराज हो जाते हैं। कुएं से पानी निकालने से पानी अपवित्र हो जाता है। माँ जिस हाथों से अपने बच्चे का मल साफ करती है, उन्हीं से खाना बनाती है। बेबे जी, तुम चिंता मत करो। निकालो अपनी पोटली, रोटी दो, बहुत जोर से भूख लगी है। कुत्ता हमारी गोदी में बैठ सकता है, हमारी रसोई में घूमता फिरता है, लेकिन एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो वो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। क्या इतना कमजोर है हमारा धर्म?
सुनो, अभी और इसी वक्त सारे कैदियों को अपनी बैरकों में बंद कर दो। साहब जी, बंद तो शाम के वक्त करते हैं और अभी तो पूरी तरह से दोपहर नहीं हुई है। जितना कहा जाए उतना ही करो। यस सर। सरदार जी, आज शाम को ही तीनों को फांसी दी जाएगी। समय कम है, अपनी तैयारी पूरी कर लो। आज शाम को ही? लेकिन आज तो 23 तारीख है, फांसी तो 24 को होनी है। जिनके राज में सूरज नहीं डूबता, वहां कुछ तो डूबना चाहिए। जाओ भगत को फांसी के लिए तैयार करो। सरदार जी, फांसी का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाओ। रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलो। क्या पढ़ रहे थे? लेनिन का जीवन चरित्र। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो बिल्कुल खुश हूं। कोई संदेश? इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, निकले हैं वीर जियाले, जो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे Well, Mr. Magistrate, you are lucky man. Why? आज आपको अपनी आंखों से ये देखने का मौका मिल रहा है कि एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी कैसे हंसते हंसते अपने आदर्शों के लिए मौत को गले लगाते हैं।
इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे पिंड दी ओ नैर नूं सुनेहा दे दिओ, मेरे पिंड दी ओ नैर नूं सुनेहा दे दिओ। नी मैं फिर तारी लाऊं सिवियां च सड़के, नी मैं कुजे विच आऊंगा सवा बन के, नी मैं कुजे विच आऊंगा सवा बन के। मैनू परदे ना वेख दिए मौत कमजा, जिवें सजरी विआही उड़ी के शगना दी रात। मेरी अर्थी सजावे उत्ते फुल रख दिए, नित बन के कलीरे मेरा राह तक दिए। मेरे पिंड दी ओ मिट्टी नूं सुनेहा दे दिओ, तेरे विच रल जाऊंगा मैं वाह बन के। नी मैं कुजे विच आऊंगा सवा बन के, नी मैं कुजे विच आऊंगा सवा बन के। डाक दुश्मन का किला जाएंगे मरते मरते, जिंदा दिल सबको बना जाएंगे मरते मरते। हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, सबको मर मिटना सिखा जाएंगे मरते मरते। सर भगत सिंह का जुदा हो गया तो क्या हुआ, कौम के दिल को मिला जाएंगे मरते मरते। खंजर जुल्म गला काट दे परवाह नहीं, दुख गैरों का मिटा जाएंगे मरते मरते। क्या जलाएगा तू कमजोर जलाने वाले, आह से तुझको जला जाएंगे मरते मरते। ये ना समझो कि भगत फांसी पे लटकाया गया, सैकड़ों भगत बना जाएंगे मरते मरते।